जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजीज यानी मानव रोग से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जाता है बार बार। आइए दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन बताएंगे, पार्ट 2 में 15 यानी 30 क्वेश्चन बताएंगे ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड MCQ। तो चलिए हम लोग कवर कर लेंगे पूरी तरह से, एग्जाम में एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि टाइफाइड जो होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ या फिर डी फंगस। तो मेरे भाई राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ही टाइफाइड होता है, एक तरह का बुखार होता है, तो बैक्टीरिया के फैलने के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेंगू किससे फैलता है। डेंगू आप लोग नाम तो सुने होंगे दोस्तों, बच्चा बच्चा नाम सुना है डेंगू। तो ये किससे मतलब फैलता है। यहाँ पर हाउस फ्लाई से या मॉस्किटो से या फिर एयर से या फिर वाटर से। जल से देखिए, एयर मतलब हवा, हवा से या फिर पानी से। तो यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है। तो दोस्तों आपको बता दो आपकी जानकारी के लिए, देखिए अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता है तो आप कीजिएगा क्या, आप ऑप्शन को देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैच करा। देखिए डेंगू तो आप नाम सुने होंगे, तो डेंगू ये किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है ना। तो मच्छरों से हाउस फ्लाई जो होता है दोस्तों, ये हमारे घर के जो मक्खी होते हैं ना, उसी को बोलते हैं। तो मक्खियों से नहीं ना फैलता है, मक्खी हमें काट भी देता है तो कुछ नहीं होता है। लेकिन मॉस्किटो जब ये काटता है दोस्तों, मॉस्किटो यानी जो मच्छर जब काटता है तो क्या होता है दोस्तों, हमें डेंगू हो जाता है, एक तरह का है ना, एक तरह का बुखार हो जाता है, शरीर एकदम सुस्त हो जाता है। तो हवा से आपका नहीं होगा, वाटर से नहीं होगा। तो ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, जब कभी आपको डायरेक्ट नहीं पता हो आंसर तो आप लोग आंसर को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आंसर को देखिएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉस्किटो से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि तपेदिक यानी टीबी जो होता है वो किस अंग को प्रभावित होता है। जब किसी इंसान को टीबी होता है, टीबी रोग होता है, तो वो किसे प्रभावित करता है, तपेदिक जिसे हिंदी में कहते हैं टीबी रोग। तो यहाँ पर किस अंग को, ऑप्शन है लिवर, बी किडनी, सी लंग्स या फिर डी हार्ट। तो मेरा भाई 3 का सी हो जाएगा लंग्स। लंग्स को जो है मतलब फेफड़ों को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है हमारे फेफड़ों को। याद रखिएगा, फेफड़ों को ये प्रभावित करता है कौन, टीबी। टीबी जब रोग होता है तो फेफड़ा हमारा यहाँ पर क्या होता है, कमजोर हो जाता है, यहाँ पर खराब हो जाता है धीरे धीरे। तो मलेरिया किससे होता है, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया यहाँ पर होता है मेरे भाई प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5 देखते हैं कि एड्स जो होता है, एड्स वो किस वायरस से होता है। तो एड्स एक वायरस है दोस्तों, जो कि क्या बोलते हैं, जब संबंध से बनता है। जब कोई पुरुष कोई स्त्री से संबंध बनाता है, यानी पुरुष यानी मेल का, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं हम मेल कोई अगर फीमेल से क्या बनाता है दोस्तों, ये संबंध बनाता है, तो इससे फैलता है एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको किसी हो गया, शुरुआती लक्षण में आप इसे रोक सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बार जहाँ एड्स हो गया, इस बीमारी का इलाज असंभव है, अभी तक मिला नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। तो एड्स एक वायरस से फैलता है, जिस वायरस का नाम है HIV। जी हाँ दोस्तों, HIV एक वायरस है जिसके कारण क्या फैलता है, एड्स फैलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हैजा जो होता है दोस्तों वो किससे फैलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हैजा जो होता है, कोलेरा, वो किससे फैलता है, दूषित जल या वायु से या फिर स्पर्श से, छूने से या फिर कीट से। तो मेरा भाई 6 का यहाँ पर ए हो जाएगा, दूषित जल से। जब कोई पानी गंदा होता है उससे हमें हैजा रोग हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर बिरसा मुंडा का भी मृत्यु हैजा के कारण ही हुआ था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि रेबीज जो होता है वो किसके काटने से होता है। तो ये सबको पता है, रेबीज काटने से, रेबीज एक बीमारी होता है बहुत ज़्यादा, जो कि किसके काटने से होता है दोस्तों, तो कुत्ता के काटने से होता है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये होता है किससे, कुत्ता के काटने से। ज़्यादातर पागल कुत्ता के, जो आवारा कुत्ता होते हैं, इधर उधर घूमते हैं और इधर भौंकते रहते हैं और काटते हैं, तो उनके कारण होता है। जो नालियों में कीचड़ों में पड़े रहते हैं, एनी टाइम इधर उधर खाते हैं, जिसका लार टपकता है जिस कुत्ता का, उसके कारण फैलता है ये रेबीज। बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, ये धीरे धीरे आदमी को जान ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि खसरा यानी मिसलेस जो होता है वो किस प्रकार की बीमारी है। खसरा किस प्रकार की बीमारी है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, वायरल। वायरल एक बीमारी है दोस्तों जिसके कारण क्या होता है, खसरा होता है। तो 8 का बी हो जाएगा मेरा भाई वायरल आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखिए कि कह रहा है कि पीलिया जो होता है यानी जॉन्डिस किस अंग से संबंधित है। जॉन्डिस जो होता है आदमी को, वो किस अंग से संबंधित हो, माना इंसान का कौन सा ऐसा अंग है शरीर का जो प्रभावित होता है पीलिया यानी जॉन्डिस का। जॉन्डिस नाम सुने होंगे दोस्तों, किस अंग को प्रभावित करता है। तो 9 का सी हो जाएगा, लीवर को। याद रखिए, जिसका जॉन्डिस होता है वो लीवर को यहाँ पर प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए
पोलियो किससे होता है? तो मेरा भाई पोलियो किससे होता है? तो पोलियो होता है आपका वायरस से। वायरस से आपका पोलियो फैलता है, याद रखिए दोस्तों। इसीलिए पोलियो का टीका लगाया जाता है बचपन में छोटे बच्चों को। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए कि इन्फ्लुएंजा FLU जिसे कहा जाता है वो किससे संबंधित, फ्लू कह सकते हैं आप, FLU यानी फ्लू किससे संबंधित होता है? इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं हम लोग। तो वो किससे होता है? तो 11 का ए हो जाएगा वायरस से। वायरस से क्या होता है? फ्लू बीमारी फैलती है। आइए देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिख नहीं रहा, जो कि हमारा दोस्तों 12 नंबर का है। तो ये दिख नहीं रहा तो इसे हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए वो स्किप हो गया तो उस हम बाद में आपको बता देंगे पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि डायबिटीज जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो डायबिटीज जो होता है, मधुमेह बोलिए या डायबिटीज बोलिए या फिर आपको बता दूं शुगर बोलिए, तो शुगर ही होता है डायबिटीज। शुगर से संबंधित होता है। जब किसी इंसान को डायबिटीज होता है या फिर बोलिए शुगर होता है, शुगर रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, ये एक ही सारी चीज़ें होती है जो कि अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है, जो कि एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैंसर में क्या होता है? तो कैंसर में क्या होता है दोस्तों? कैंसर होता क्या चीज़ है? तो 14 का ए हो जाएगा कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। जब अच्छा देखिए कोशिका हमारा कहाँ पाया जाता है? रक्त में। तो जब इंसान का रक्त हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कोशिका भी बढ़ती है। तो कोशिका जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो दोस्तों जिसके कारण कैंसर होता है। याद रखिएगा कैंसर एक ऐसा असंक्रमित रोग है जो संक्रमण से नहीं फैलता है। अगर किसी को हो गया, उसका जूठा भी आप खा लेते हो तो आपको नहीं फैलता है कैंसर। छू देते हो, उसका सांस लेते हो, वो छींकता है, पास बैठते हो तो आपको नहीं होगा। जिस व्यक्ति को कैंसर होगा उसी को केवल कैंसर होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कोशिकाओं के ज़्यादा होने से फैल जाता है या फिर बढ़ जाता है, बीमारी हो जाता है कैंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कोरोना यानी कोविड-19 जिसे नाम दिया गया है, किससे होता है? कोरोना एक वायरस है दोस्तों, और कोविड को ही कोरोना कहा जाता है। कोरोना तो 19 क्यों कहा गया? कि 2019 में ये फैला था। ये तो किससे संबंधित है? कोरोना फैलता किससे है? 15 का बी हो जाएगा मेरा भाई वायरस से। वायरस के कारण ही कोविड फैलता है, कोरोना। तो पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाला है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग से जुड़े 15 MCQ। जी हाँ दोस्तों, फिर से लेकर आए हैं 15। पिछले का वीडियो में हम लोग बता दिया था पार्ट 1 में 15 MCQ, इसमें हम लोग 15 MCQ को कवर करेंगे। टोटल मिला के 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को लेकर के। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे होता है? चिकन पॉक्स एक बीमारी है दोस्तों, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस या डी प्रोटोजोआ। तो मेरे भाई 1 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्षय रोग जो होता है, टीबी का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? क्षय एक रोग है जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, तो इसका कारण कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया का भी टाइप होता है। ऑप्शन है साल्मोनेला या फिर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, यहाँ पर देखिए ट्यूबर क्लोसिस, यहाँ पर देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस है। सी नंबर विब्रियो कोलेरा है या फिर डी कोलास्ट्रीडियम है। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा? 2 का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया भी एक तरह का बीमारी है दोस्तों। ये किससे होता है? तो यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया बैक्टीरिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है मेरे भाई कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा शरीर का ऐसा अंग है जो प्रभावित करेगा? ऑप्शन है किडनी, बी हार्ट, सी लिवर या फिर डी ब्रेन। मेरा भाई 4 का सी हो जाएगा लिवर। लिवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5 कि टिटनस किससे होता है? टिटनस भी एक बीमारी है, आप नाम सुने होंगे। टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं आप लोग जब किसी व्यक्ति को लोहा से या किसी छड़ से जब लग जाता है उसे, तो क्या लगाते हैं? टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। पर ये टिटनस किससे होता है? ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस या डी प्रोटोजोआ से। 5 का बी हो जाएगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है दोस्तों? ये टिटनस होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर मम्स किस प्रकार की बीमारी है? मम्स जो है बीमारी है किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन है वायरल या बैक्टीरियल या फंगल या फिर डी प्रोटोजोअन। तो मेरे भाई राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा वायरल। वायरल के कारण क्या होता है दोस्तों? मम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि फाइलेरिया
फाइलेरिया किससे फैलता है? ऑप्शन है मक्खी, बी मच्छर, सी हवा से, या डी पानी से। 7 का बी हो जाएगा मच्छर से। मच्छर से क्या फैलता है? फाइलेरिया होती है, एक बीमारी होती है जो कि मच्छर के कारण फैलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्लेग किससे होता है मेरे भाई? प्लेग जो होता है एक बीमारी, ये किससे होता है? ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, या डी प्रोटोजोआ। 8 का बी हो जाएगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से क्या होता है? फंगस, प्लेग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स किससे होता है? एंथ्रैक्स भी एक बीमारी है, ये किससे होता है दोस्तों? ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। मेरे भाई 9 का बी हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है? एंथ्रैक्स होता है। याद रखिएगा, जो भी बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग है उसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वाइन फ्लू जिसे कहते हैं वो किससे होता है? ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, या डी प्रोटोजोआ। 10 का ए हो जाएगा वायरस। वायरस के कारण ही दोस्तों फैलता है स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि बर्ड फ्लू, एक स्वाइन फ्लू होता है, एक होता है बर्ड फ्लू, किससे होता है? ऑप्शन है वायरस से, या फिर बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ। वही है 4 ऑप्शन। राइट आंसर आपको चूज करना है, तो 11 का ए हो जाएगा, वायरस के कारण ही फैलता है बर्ड फ्लू। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कवरी जो होता है वो किसकी कमी से होता है? स्कवरी सॉरी रुकिए, यहाँ पर बैक करते हैं। स्कवरी जो होता है वो किसके कारण से कमी से फैलता है? किसके कमी से, किस चीज़ की कमी होने से हमारे बॉडी में फैलता है स्कवरी? तो यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा मेरे भाई, विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कवरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? एक बीमारी और भी है रिकेट्स, किसकी कमी से होता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स यहाँ पर हमारा फैलता है। और विटामिन डी आपको मिलेगा कहाँ? सुबह के धूप में आपको विटामिन डी मिलता है मुफ्त का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया एक बीमारी है जो कि किसकी कमी से होता है? तो 14 का बी हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और आयरन हमारे खून में पाया जाता है, ब्लड में, जिसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हमारे यहाँ शरीर के खून में कोशिका मौजूद होते हैं, और उनमें क्या होता है? आयरन मौजूद होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर, गोइटर। गोइटर किसकी कमी से होता है? ये भी एक बीमारी है दोस्तों, गोइटर। ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है आयरन, बी कैल्शियम, सी लोडाइन, या फिर डी विटामिन सी। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा सी लोडाइन। लोडाइन हो जाएगा दोस्तों आपका गोइटर। जो लोडाइन की कमी से फैलता है ये गोइटर में। ये याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने आपको 15 बताया था। 15 मिला के आपका 30 व 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। बस इतना ही काफ़ी है, इसके अंदर ही आप कुछ याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और घुमा फिरा के जो भी पूछता है मैंने आपको बता दिया है पार्ट 1 में ही। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।